ओम नमः शिवाय। वेलकम है जी ज्ञान गंगा एपिसोड 7 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और कोटि अश्वमेघ यज्ञ सकल समाना भोर। जीव उदार परम पुण्य ऐसा कर्म नहीं और मरुस्थल के मृग ज्यों सब मर गए दौर दौर। इसका भावार्थ, यदि एक आत्मा को सत भक्ति मार्ग पर लगाकर उसका आत्म कल्याण करवा दिया जाए तो करोड़ अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और उसके बराबर कोई भी धर्म नहीं है। जीवात्मा के उद्धार के लिए किए गए कार्य अर्थात सेवा से श्रेष्ठ कोई भी कार्य नहीं है। अपने पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी सारा दिन भ्रमण करते हैं। उसी तरह वह व्यक्ति है जो परमार्थी कार्य नहीं करता। परमार्थी कर्म सर्वश्रेष्ठ सेवा जीव कल्याण के लिए यह कर्म है। जीव कल्याण का न कार्य करके सर्व मानव मरुस्थल के हिरण की तरह दौड़ दौड़ कर मर जाते हैं, जिसे कुछ दूरी पर जल ही जल दिखाई देता है और वहां दौड़कर जाने पर थल प्राप्त होता है। फिर कुछ दूरी पर थल का जल दिखाई देता है। अंत में उस हिरण की प्यास से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जो प्राणी इस काल लोक में जहां हम रह रहे हैं वे उस हिरण के समान सुख की आशा करते हैं। जैसे निसंतान सोचता है संतान होने पर सुखी हो जाऊंगा। संतान वालों से पूछो, उनकी अनेकों समस्याएं सुनने को मिलेगी। निर्धन व्यक्ति सोचता है कि धन हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, पर कोई धन वालों की कुशल जानने के लिए प्रश्न करेंगे तो ढेर सारी परेशानियां सुनने को मिलेगी। कोई राज्य प्राप्ति से सुख मानता है, यह उसकी महाभूल है। राजा, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। जैसे 4-5 सदस्यों के परिवार का मुखिया अपने परिवार के प्रबंध में कितना परेशान रहता है। राजा तो एक क्षेत्र का मुखिया होता है, उसके प्रबंध में सुख स्वप्न में भी नहीं होता। राजा लोग शराब पीकर कुछ गम भुलाते हैं, माया इकट्ठा करने के लिए जनता से कर लेते हैं। फिर अगले जन्म में राजा सत्य भक्ति नहीं करते, पशु योनियों को प्राप्त होकर प्रत्येक व्यक्ति से वसूले कर को उनके पशु बनकर लौटाते हैं। जो व्यक्ति मनमुखी होकर तथा झूठे गुरुओं से दीक्षित होकर भक्ति तथा धर्म करते हैं, वे सोचते हैं कि भविष्य में सुख होगा, लेकिन इसके विपरीत दुख की प्राप्ति होती है। इस पर कबीर साहब कुछ इस तरह से कहते हैं कि मेरा यह ज्ञान ऐसा है कि यदि ज्ञानी पुरुष होगा तो यह सुनकर हृदय में बसा लेगा, और यदि मूर्ख होगा तो उसकी समझ से बाहर है। अब ये आप पे है कि आप ज्ञानी पुरुष की तरह इस ज्ञान को अपने हृदय में बसा के रखेंगे या किसी मूर्ख की तरह